नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे रत्न धारण करने के नए फार्मूले की। आज हम आपको जो रत्न पहनने का सिद्धांत बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, वो किसी किताब से नहीं लिया गया है। ये हमारा अपना अनुभव है, हमारा रिसर्च है। आप भी इन सूत्रों को अपनी जन्म पत्रिका में लगा के देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबसे पहले वो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपने अधिकांश सुना होगा कि जन्म कुंडली में जो भी त्रिकोण है, लग्न है, पंचम है, नवम भाव है, इन्हीं के रत्न पहनना चाहिए। या आपने ये भी सुना होगा कि जन्म कुंडली में जो नीच ग्रह है उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। जन्म कुंडली में हमेशा केंद्र त्रिकोण के ग्रह का ही रत्न पहनना चाहिए। 6, 8, 12 का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको आज कुछ नया सिद्धांत बता रहे हैं, उसको आप अपनी जन्म पत्रिका में लगा के देखें, वो रत्न धारण करके देखें। अक्सर आपने ये भी सुना होगा रत्न बहुत साफ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, महंगा रत्न होना चाहिए, तब वो फायदा करता है। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 1 से 1.5 लाख के स्टोन पहनेंगे तो ही लाभ होगा। आप 2 से 5,000, 7,000 तक का स्टोन भी पहनेंगे तो भी आपको लाभ होगा। रत्न निकालने का जो फार्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। फायदा डेफिनेटली होगा, पक्का होगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस जन्म पत्रिका में प्रॉब्लम क्या है और कौन सा रत्न उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। ये अच्छे से एक ज्योतिष को समझ लेना चाहिए, फिर उसको रत्न पहनाना चाहिए। रत्न पहनाने से पहले एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि रत्न कितने रत्ती का पहनाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने रत्ती का रत्न पहनाने से इस जातक को लाभ होगा। अगर आप रत्ती कैलकुलेट सही तरीके से नहीं कर पाए तो भी जातक को उतना लाभ नहीं होता रत्न पहनाने से। इसलिए वजन उसकी जो रत्ती है वो एक्यूरेट ही होना चाहिए। अब उदाहरण कुंडली से समझ लेते हैं रत्न का नया फार्मूला। यहाँ हमने उदाहरण 1 में सिंह लगन की पत्रिका लगाई है। अक्सर आपने सुना होगा कि नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब इस पत्रिका में भाग्यश मंगल 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है। अधिकांश ज्योतिष इस पत्रिका में मूंगा रत्न धारण करने की सलाह नहीं देंगे क्योंकि मंगल नीच स्थिति में है। लेकिन मैंने कई जन्म पत्रिका में अध्ययन करके अपने अनुभव में यह पाया है कि जन्म कुंडली का जो योगकारी ग्रह है वो अगर शुभ अवस्था में हो, केंद्र कोण में हो, तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है। इसलिए उसका रत्न सभी लोग धारण करते हैं। लेकिन अगर वो नीच का हो जाता है, योगकारी ग्रह अगर जन्म कुंडली में नीच का हो जाता है तो वो नीचत्व को कम करता है, ना कि नीचत्व को बढ़ाता है। इसलिए नीच होने की अवस्था में भी योगकारी ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। कई पत्रिका में हमने अनुभव पाया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी उदाहरण पत्रिका हमने कर्क लगन की लगाई है। इसमें भी मंगल जो है योगकारी ग्रह है। अक्सर आपने सुना होगा 6, 8, 12 में बैठे ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। योगकारी ग्रह मंगल है और 12वें भाव में इस पत्रिका में बैठा है। अगर ये मंगल का रत्न मूंगा धारण करती हैं तो इन्हें फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कई पत्रिका में हमने इसको आजमाया है। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को एक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। उसका कारण है रत्न आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह को, जो भी भाव को प्रेजेंट करता है उसका बल तो बढ़ाएगा, वो वाला फल तो बढ़ाएगा, साथ में आपको नजर, हाय, टोक, एक्सीडेंट से भी बचाता है। इसलिए एक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपने रत्न गलत धारण करा है तो आपको नुकसान भी कर सकता है। और अगर आपने रत्न योगकारी ग्रह का या शुभ ग्रह का पहना है लेकिन उसकी रत्ती सही नहीं है तो भी फायदा नहीं करेगा। एक्यूरेट रत्ती निकाल के आप जब पहनेंगे तो लाभ निश्चित करेगा। तीसरी उदाहरण पत्रिका हमने मिथुन लगन की लगाई है। इसमें मंगल 6ठे एवं 11वें भाव का स्वामी होता है और दूसरे भाव में नीच अवस्था में बैठा है। मिथुन लगन में मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। अगर ये केंद्र कोण में बैठ जाए
तो आप मूंगा पहनाएंगे चल जाएगा। लेकिन अगर वो नीच का बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, ऐसी स्थिति में मंगल का रत्न अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो आपका बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड के संबंधित परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए ऐसी जन्म पत्रिका में मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं कर सकते। अब आपको हम कुछ रत्न पहनने के सिद्धांत बताते हैं। जैसे हम रत्न अपने जजमानों को पहनाया करते हैं, वो हम आपको सिद्धांत बताते हैं, आप उसको नोट कर लें और अपने ऊपर और अपने जजमानों के ऊपर उन सूत्रों को लगा के देखें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सूत्र नंबर 1, किसी भी जन्म पत्रिका का योगकारी ग्रह, चाहे वो 6, 8, 12 में हो, चाहे वह नीच अवस्था में हो, उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। सूत्र नंबर 2, अगर किसी जन्म पत्रिका में कोई रत्न पहनाना पड़ रहा हो और वो योगकारी ना हो, अगर वो केंद्र कोण में हो तो आप पहना सकते हैं। जैसे 11वें भाव का रत्न पहनाना चाहते हैं, इनकम के संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो 6, 8, 12 में और नीच अवस्था में ना हो तो आप पहना लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र नंबर 3, आप जिस भी ग्रह का रत्न पहनाना चाहते हैं, अगर वो लाल किताब के हिसाब से या काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से उस भाव में नीच का होता है तो उसका रत्न नहीं पहनाना चाहिए। जैसे हमने चौथी उदाहरण कुंडली लगाई है वृषभ लगन की, मंगल इसमें चौथे भाव में बैठा है। अगर काल पुरुष की पत्रिका में देखा जाए, यानी मेष लगन इसको मान ली जाए, तो मंगल नीच का हो जाता है। ऐसे ग्रह के रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। ये हमने आपको 3 सूत्र बताए हैं, इसको जरूर फॉलो करके देखें आप। अगर आप 7वें भाव का रत्न पहनाना चाहते हैं, 7वां भाव तो मार्केस है, अगर इसका रत्न पहनाना चाहते हैं आप, तो ये अच्छे से देख लें कि उसका जो स्वामी ग्रह है वो केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तभी आप उसको पहना सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाव भी मार्केस होता है। अगर किसी कारणवश दूसरे भाव का रत्न हमको पहनाना पड़ता है तो ये अच्छे से देख लें कि वो केंद्र त्रिकोण में शुभ भाव शुभ ग्रह के साथ हो तो आप इसको पहना सकते हैं। 11वें भाव भी आय एवं रोग दोनों का होता है। अगर 11वें भाव का रत्न हमको पहनाना पड़ता है तो उसको भी देखना पड़ेगा, केंद्र या त्रिकोण और शुभ ग्रह के साथ हो तब आप पहना सकते हैं। ऐसा जिस भी भाव से संबंधित हमें समस्या है और उसका रत्न हमको धारण करना है तो उसको पहले देखना होगा कि वो शुभ भाव में शुभ ग्रह के साथ है कि नहीं, तब उसको आप धारण कर सकते हैं। अशुभ भाव का स्वामी ग्रह अगर 6, 8, 12 में हो तो उसका रत्न भूल कर भी धारण ना करें। उसके लिए आप उस ग्रह से संबंधित दान करें, जाप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिकांश ज्योतिषाचार्य लग्न का या पंचम भाव का या नवम भाव का इन्हीं का रत्न पहनाते हैं, इसके अलावा कोई रत्न नहीं पहनाते, क्योंकि ये सुरक्षित भाव है, इसमें नुकसान होने का चांसेस कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी आपकी जन्म पत्रिका में समस्या है उससे संबंधित आप कुछ दिनों के लिए रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन जो नियम हमने आपको बताए हैं उसका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। हमने अक्सर देखा है जो एक्यूरेट रत्ती में भले कम रेंज का रत्न पहने तो उसको लाभ निश्चित होता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं या हमसे ओरिजिनल रत्न लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब चलते चलते प्रोग्राम को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको आने वाले वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। नमः शिवाय।